जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं वो सारे ये जो करोड़पति लोग होते हैं, लखपति लोग होते हैं, इन लोगों के साथ होते होंगे। हम गरीबों के साथ क्या होने वाला है भला? हमारे अकाउंट में तो बस 50,000, 30,000, 10,000, 8,000, 4,000 रुपए पड़े होते होंगे। तो हमारा क्या कौन बिगाड़ सकता है? तो दोस्तों, यही विचार सरणी रखने वाले जो मेरे जैसे, आप जैसे जो बांधव है, इनके लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज ये वीडियो हिंदी में बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक करीबी दोस्त के साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है जो हाल ही में रिवील हुआ है। बेसिकली ये फ्रॉड थोड़ा पुराना है, 2024 जनवरी का, लेकिन वो आज सुर्खियों में आ रहा है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको इस फाइनेंशियल फ्रॉड की बारीकियाँ बराबर ध्यान में आएगी। और अगर कल जाके आपके साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है, ऐसा कोई फ्रॉड होता है, तो आप तुरंत चुटकियों में उनको पकड़ सकते हो और उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। बात कुछ ऐसी है कि ये जो मेरी दोस्त है, मैं डेफिनेटली उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक दिन ऑफिस का रूटीन काम करते करते अचानक उनको एक कॉल आता है जिसमें एक कॉलर बड़ी खूबी से अंग्रेजी में कॉल को ओपन अप करता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक। हाँ, बैंक का नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ। क्यों? आपको आखिर में पता चल ही जाएगा। So good morning, ma'am. This is so and so from Axis Bank, and we would request you that please finish your KYC process. Otherwise, your account will be freeze and you won't be able to operate your account. मैम को शुरू में थोड़ा लगा कि ये क्या है, क्या चल रहा है। जब ये फ्रॉड के बारे में मुझे पता चला, मैंने उनके साथ जब बातें की, तब मुझे उन्होंने बताया कि ये जो कॉलर है वो बड़ा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा था, इसलिए मेरा विश्वास उसके ऊपर बैठ गया। ये जो कॉल उनको आया था, उनके डिवाइस में इंस्टॉल किया हुआ ट्रू कॉलर एक्सिस बैंक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव करके वहाँ पे शो कर रहा था। उनका ये कहना है कि कॉलर एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा था। इंग्लिश में बात कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बैंक से ही बात कर रहा होगा। देखो, आजकल इंग्लिश तो कोई भी बात कर रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो बैंक से बात कर रहा होगा। ये जो कॉलर है, ये जो फ्रॉडस्टर है, वो हमारे दोस्त को फाइनली कन्विंस कर लेता है कि यस, ही इज़ फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड ही इज़ देयर टू हेल्प हर टू कंप्लीट हर KYC। तो मैडम कन्विंस हो जाती है और फाइनली मैडम पूछती है कि ओके फाइन, बता दीजिए क्या करना है। उसके बाद कॉलर कहता है कि नथिंग मैम, यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू योर नेट बैंकिंग बाय यूजिंग योर मोबाइल एप्लीकेशन। मैम कहती है ओके फाइन, हाउ टू गो अबाउट इट। इसके बाद का जो पोर्शन है गाइस, बहुत ध्यान दे के सुनना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। उसके बाद कॉलर कहता है कि मैडम, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, just click on that link and you will be redirected to our net banking mobile application। और पता नहीं कैसे यार लोग सम्मोहित होते हुए जाते हैं कि यार क्या पता नहीं, मतलब अभी हम यहाँ पे बैठे बैठे बोल देते हैं कि यार लिंक पे क्लिक मत करो वगैरह वगैरह, बट जो कॉल जैसे शुरू होता है, आदमी नोइंगली अननोइंगली ना उस बंदे को फॉलो ही कर लेता है तुरंत। आई डोंट नो ये कैसे होता है। और अनफॉर्चुनेटली गाइज, मैडम ने उस लिंक पर क्लिक किया जो उन्हें कॉलर से व्हाट्सएप पर मिली थी एंड बूम, उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। तो बताना चाहता हूँ कि मैडम के कहने के मुताबिक, मतलब ये जो हमारी दोस्त है उनके कहने के मुताबिक, व्हाट्सएप पे उन्होंने, कॉलर ने जो लिंक शेयर की, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधा उनका मोबाइल एप्लीकेशन खुला। दैट्स इट, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ माल फंक्शन नहीं हुआ, कुछ OTP नहीं गया, कुछ नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो OTP मांगकर फ्रॉड करने का जो जमाना है वो अभी नहीं रहा। तो अभी आजकल आपके पास कोई भी आएगा नहीं OTP मांगने के लिए कि भैया आपके कार्ड डिटेल्स दे दो, भैया आपका OTP दे दो ना। अब तरीके बदल चुके हैं और ये बदलते हुए तरीकों को समझना हमारी जिम्मेदारी है।
और इसीलिए मैं आगे बताना चाहूँगा कि मैम ने कुछ नहीं, जैसे जैसे आगे KYC का डिटेल्स भरते गए, जो भी डिटेल्स उनको मांगे गए वो सब करते गए एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैम के अकाउंट में ना बस 4,000 रुपये थे। कॉलर ने मेरे दोस्त को कहा कि मैम, इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर KYC यू नीड टू मेंटेन एवरेज बैलेंस as per the guidelines of the bank, so we would request you to at least transfer more 10-15,000 in our account and then let's finish this KYC procedure। तो हमारे दोस्त ने ये भी सुन लिया, उन्होंने तुरंत वो जो उनके अकाउंट में जो 4,000 रुपये थे उसमें और उन्होंने 6-7 हज़ार रुपये डाले और जो बैलेंस बना तकरीबन 12-12.5 हज़ार, तकरीबन 12-13 हज़ार तक उनका बैलेंस बन गया। जैसे उन्होंने 12-12.5 हज़ार तक का बैलेंस मेंटेन किया, तकरीबन 13 हज़ार था आई गेस, विद इन अ मिनट उनका जो अकाउंट है वो 12,700 रुपये से डेबिट हो गया। एंड तब हमारे दोस्त को पता चला कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी ठगी हो चुकी है। अभी 12-13 हज़ार में जिनका समाधान हो वो फ्रॉडस्टर्स कैसे? तो इन्होंने क्या किया, 12,700 रुपये तो हमारे दोस्त के लूट तो ले ही लिए, ऊपर से इन्होंने मैडम के ही KYC का उपयोग करके, वैसे तो उन्होंने कहा था कि KYC कंप्लीट करे, बट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैडम का जो KYC है वो पूरा एकदम कंप्लीट था। उनके सारे लेन देन, उनके सारे जो व्यवहार बैंक के साथ वो बहुत अप टू डेट थे। तो इन्हीं व्यवहार का, इन्हीं उनके ट्रैक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉडस्टर्स ने रिमोटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा ही एक पर्सनल लोन अप्लाई किया, तकरीबन 4 लाख का। और अब बताते हुए बहुत ही मुझे खुद ही शॉकिंग लग रहा है कि ये जो लोन है वो बैंक पास भी करती है, अप्रूव करती है, बिना किसी इन पर्सन वेरिफिकेशन के, बिना किसी बिफोर मी के, या बिना किसी वेरिफिकेशन कॉल से। आज अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेने जाओ, सिंपल सा अगर क्रेडिट कार्ड भी लेने जाओ तो भी आपका एक इन पर्सन वेरिफिकेशन नहीं, बट एटलीस्ट वेरिफिकेशन कॉल आपको किया जाता है कि ऐसा ऐसा आपका एप्लीकेशन आया है, तो आप ही ने किया है ना। मुझे खुद याद है, मैंने SBI का कार्ड के लिए अप्लाई किया था, 2 बार मुझे कॉल आया था। तो बिना किसी कॉल के, बिना किसी इन पर्सन वेरिफिकेशन के उनको लोन पास किया गया। तो अब तो सब कुछ हो चुका था। तो अब मैडम की लाइबिलिटी सीधे अचानक से 0 से बढ़ गई है 4 लाख रुपए। यहाँ पे गाइज एक बात अंडरलाइन करके बताना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा है कि हाँ, जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अपने अकाउंट में तो कुछ नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अपने पास क्या, अपने साथ क्या ही फ्रॉड होने वाला है। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस विचार सरणी का। ये सब होने के बाद गाइज मैडम ने जो भी आगे जो कदम उठाने थे, लाइक ये लोग पुलिस कंप्लेंट हो या साइबर क्राइम में हो कंप्लेंट हो, ये सब कर दिया। बट यहाँ पे मैडम रुकी नहीं, बल्कि यहाँ पे मैडम ने उस एक्सिस बैंक के ब्रांच में भी विज़िट किया और वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि कैसे आप बिना इन पर्सन वेरिफिकेशन के या बिना किसी वेरिफिकेशन कॉल के इतनी बड़ी अमाउंट का लोन पास कर सकते हैं। तो इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिला। ऊपर से वही लोग सेटलमेंट की बातें करते रहे बैंक वाले। तो यार मतलब मैडम का 12-12.5 हज़ार रुपया गया, उसका उनको कुछ नहीं है, लेकिन यार सेटलमेंट की बात हो रही है। आई डोंट नो ये क्यों ऐसा है। एंड शी इज़ फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा नहीं कि शी इज़ अ वेल टू डू एंड शी इज़ करोड़पति लखपति, नो, नथिंग। सो ये वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही था कि गाइज़ अगर आपकी ऐसी सोच है कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, वी आर मिडिल क्लास, बैंक में हार्डली कुछ पैसे पड़े, तो ऐसा नहीं है। फ्रॉड कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए सतर्क रहे और +91 इस कोड के बिना कोई भी आपको कॉल आता है तो इसको बिल्कुल ना उठाए, सीधे ब्लॉक करें। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस पर्टिकुलर कॉल के कोई भी डिटेल्स नहीं है, ना तो कोई नंबर है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट अननोन नंबर्स को आपको ऑफ कोर्स एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अगर कोई कमेंट हो, आपको कुछ लगता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले विषय के साथ। जय हिंद।